तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का सबसे टफ टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, है ना। बच्चों को बड़ा टफ लगता है ये। बहुत सारे बच्चे इसको पढ़ने के बाद ये डिसाइड कर लेते हैं कि अपन कॉमर्स ही लेंगे, है ना। तो वो चीज़ स्टार्ट हो रही है। हो सकता है पहली बार पढ़ने समझ में तो पूरा आता है, लेकिन भूल भी पूरे ही जाते हैं। ये ऐसी चीज़ होती है। तो भूल जाओ तो दिक्कत नहीं, रिवीजन कर लेना, है ना, पूछ लेना, फिर से पढ़ लेना। तो शुरुआत करते हैं अपन बिल्कुल बेसिक सी चीज़ पे जो आपको पता है, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ पे। अगर आप बेसिक चीज़ों को समझोगे तो आपको चीज़ें याद रहेंगी, और अगर आप बेसिक चीज़ों को नहीं समझोगे, रटने की कोशिश करोगे, तो आपको लगेगा जीवन सन्नाटे की तरफ प्रस्थान कर रहा है। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अपन सभी लोग भली भांति इस राइट एंगल ट्राइंगल को जानते हैं। इस राइट एंगल ट्राइंगल में जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, थीटा की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है, और थीटा की एडजेसेंट साइड जो होती है वो बेस होती है, अपन को पता है। पाइथागोरस थ्योरम भी अपन को पता है कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, इसकी वैल्यू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होती है। ये पाइथागोरस थ्योरम है, ये भी अपन को पता है। अब हम इसमें थोड़े से क्रियाएं करते हैं जो कांड बन जाएंगे आगे जाके। अपन क्या करें कि इसमें अपन एच स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड कर दें, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। तो हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, और एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर तो 1 हो जाता है भैया, कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। अब इसको अपन लिख देंगे पी अपॉन एच का होल स्क्वायर, और इसको अपन लिख देंगे बी अपॉन एच का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। पी अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, अगर नहीं पता है तो फिर तो सन्नाटे में जीवन जाएगा ही कि साइन थीटा होता है। और बी अपॉन एच मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा होता है। ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो हमने पी अपॉन एच की जगह साइन थीटा पुट कर दिया, तो ये साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। और बी अपॉन एच की जगह हमने कॉस थीटा पुट कर दिया, तो ये कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा 1। तो हमारे पास हो जाएगा साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अब साइन थीटा के स्क्वायर को प्यार से प्रेम पूर्वक साइन स्क्वायर थीटा बोल देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन थीटा का होल स्क्वायर, साइन क्यूब थीटा मतलब साइन थीटा का होल क्यूब, साइन का पावर 10 थीटा मतलब साइन थीटा का पावर 10, और कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा के होल स्क्वायर को प्यार से कॉस स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। तो हमारे पास पहली आइडेंटिटी हमें मिली, दिस इज आइडेंटिटी नंबर 1। आइडेंटिटी नंबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। करनी याद है, लेकिन ये जो आपको कराया गया है ये इसका प्रूफ है। प्रूफ करना इसलिए जरूरी होता है ट्रिग्नोमेट्री में कि जब हम प्रूफ करते हैं तो हमें इसमें अपनापन लगता है, अच्छा यहीं से तो आया है, अपने ही भाई है ये। और डायरेक्ट ये बता दें तो लगता है क्या पता कहाँ से आया, है ना। तो इसलिए जो है इसका प्रूफ बताया जाता है। ये इसका प्रूफ है, और ये आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आगे जाके आप इसको बहुत विकराल तरीके से यूज करोगे और याद भी करोगे, अगर आपने आगे जाके आईआईटी की तैयारी करी तो। नोट कर लीजिए। तो भैया ये चीज आपको याद होनी चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ध्यान रखो, ये जो है ना ये बहुत ही आसान है, बहुत आसान लग रही है, लेकिन जितनी जल्दी आसानी से आप इसको समझोगे उतनी जल्दी आसानी से भूलोगे। इसलिए इसको इतना आसानी से मत लेना दिल पे, इसको दिमाग पे लेना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपन को याद रखना है। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। तो पिछली बार जो सरकार बनी थी उस सरकार ने दोनों तरफ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर से डिवाइड करवाया था। अब की बार आप बेस स्क्वायर से डिवाइड कर दो दोनों तरफ। एक बार बेस से करेंगे तो दूसरी बन जाएगी, एक बार परपेंडिकुलर स्क्वायर से करेंगे तो तीसरी बन जाएगी। 3 आइडेंटिटी होती है। तो अगर मैं दोनों तरफ बेस स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। बंटवारा कर दिया जाए तो पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो इसे ये हो जाएगा पी अपॉन बी का होल स्क्वायर। अच्छा, बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर तो कैंसिल होकर 1 हो जाएंगे, और ये हो जाएगा एच अपॉन बी का होल स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही आसान से काम अपन ने करे हैं। अपन ने दोनों तरफ केवल बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया है। जैसे ही अपन ने बी स्क्वायर से डिवाइड किया तो पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर टिक 1
इसको लिख दिया पी अपॉन बी का स्क्वायर और इसको लिख दिया एच अपॉन बी का स्क्वायर। अब आपको ये याद होना चाहिए कि भाई साहब पी अपॉन बी क्या होता है आजकल, तो पी अपॉन बी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसकी वैल्यू तो टेन थीटा होती है। अच्छा, बी अपॉन एच की वैल्यू कॉस थीटा होती है, तो एच अपॉन बी उसका रेसिप्रोकल है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, सेक थीटा होती है। तो अपन पी अपॉन बी की जगह टेन थीटा और एच अपॉन बी की जगह सेक थीटा पुट कर दें, तो पी अपॉन बी जैसे ही आप टेन थीटा पुट करोगे तो ये टेन थीटा का स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू सेक थीटा का स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। अब टेन थीटा के होल स्क्वायर को प्यार से अपन क्या लिखेंगे, टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन, और सेक थीटा के स्क्वायर को प्यार से क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा। थोड़ा और प्यार लिखे करेंगे इससे, ये टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन को अपन प्यार से वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख देंगे, तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। दिस इज आइडेंटिटी नंबर टू। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी नंबर टू हो गई, दैट इज वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। बाकायदा पूरी समझ में आई होगी, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में पूरी आती है, भूलोगे भी पूरा ही अगर अच्छे से नहीं समझोगे तो नोट करो, दिस इज वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसको प्रूव करने का एक तरीका और है, वो भी देखते हैं अपन। इसको प्रूव करने का एक तरीका और होता है, प्रूफ कर देते हैं उससे भी। देखो, इसको प्रूव करने का मेन रीजन ये है कि आपको बिल्कुल भी नया सा ना लगे, आपको ऐसा लगे अच्छा वही तो पढ़ा था, उसी से तो आया है, तो आपका माइंड उसको जल्दी से याद करने की कोशिश करे। और दूसरा ये है कि भाई आपको अगर ये चीज याद नहीं हो रही है तो एग्जाम में आप इसको प्रूफ कर लो, अपने माइंड को दो ऑप्शन दो कि भाई या तो याद कर ले या प्रूफ कर ले, तो आप खुद ही कहोगे भाई याद ही कर लो, इतना खतरनाक प्रूफ कौन करेगा, है ना। तो इसलिए दूसरी मेथड इसको प्रूफ करने की है कि अपन ने पहली आइडेंटिटी पढ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। ये आइडेंटिटी अपन ने पढ़ी थी, आइडेंटिटी नंबर वन ये थी ना अपनी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। अब दोनों तरफ अगर अपन ऐसा करें, कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दें, अगर आप कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखो भाई, है ना, दोनों तरफ अपन ने कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया। सन्नाटे वाला जीवन तो जान ही रहा होगा, वही बड़ा काम तो अपन ने किया नहीं है, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। हर स्टेप समझो, मतलब इसमें तो हर ये है, हर घूंट आपको अच्छे से पीना है फूक फूक के, है ना, इसे पानी की तरह ना पढ़ो, इसे चाय की तरह पढ़ो। हर स्टेप पे आपको समझ में आना चाहिए, हाँ हाँ ये समझ में आ गया, ठीक, तो आगे बढ़ जाओ, फिर ये समझ में आ गया तो आगे बढ़ जाओ, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो भाई ये अगर अपन ने देखा तो इसे अपन लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस ये हमारे पास है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। कुछ नहीं किया अपन ने, बंटवारा कर दिया, ये सही है ना, ये इनके पास भी चलेगा, इनके पास भी चलेगा। अब साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को अपन लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये कैंसिल होके हो गया वन, और वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं वन अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर। कई लोगों के इसी में सन्नाटे चले गए होंगे, अरे भाई साहब आपको ये पता है ना, अगर राम स्क्वायर अपॉन लीला स्क्वायर है तो इसे अपन राम अपॉन लीला का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर साइन अपॉन कॉस का होल स्क्वायर, ये वन जो है वो वन का स्क्वायर है, तो वन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर इज वन अपॉन कॉस का होल स्क्वायर। तो इसलिए सन्नाटे ना उड़ाएं आपके, ये आप ध्यान रखें। अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, टेन थीटा। भाई टेन थीटा को अपन इस तरीके से भी लिखते थे ना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और वन अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, सेक थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जहां लिखा है वहां टेन थीटा पुट कर दो, तो ये टेन स्क्वायर थीटा हो गया, टेन थीटा का होल स्क्वायर हो गया प्लस वन, वन अपॉन कॉस थीटा जहां लिखा वहां सेक थीटा पुट कर दो, तो ये सेक थीटा का होल स्क्वायर हो गया। तो ये हमारे पास हो गया वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये मेथड नंबर टू से अपन ने इस आइडेंटिटी नंबर टू को प्रूव कर लिया। तो इस आइडेंटिटी को प्रूव करने के दो तरीके हैं भैया, नोट कर लो, बहुत ही दोनों बहुत आसान है, नोट कर लीजिए। मेथड नंबर टू को एक बार और समझ लीजिए। देखो, ये आइडेंटिटी नंबर वन तो अपन ने पढ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। इस वाले स्टेप में तो कोई दिक्कत नहीं, हमने दोनों तरफ कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया। क्यों किया, क्योंकि आगे जाके साइन अपॉन कॉस टेन होता है, वही हमें चाहिए है, तो हमने दोनों तरफ कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया, दूसरा स्टेप, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हमने बंटवारा कर दिया, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस का साइन जो का त्यों रहा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हो गया,
इक्वल टू जो कहते हो रहा, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। तो 1 को हमने 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर ही 1 होता है, अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ये कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल होके हो गया 1, तो ये तो 1 आ गया। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, साइन अपॉन कॉस का होल स्क्वायर, है ना, साइन अपॉन कॉस का होल स्क्वायर। और 1 स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर इज 1 अपॉन कॉस का होल स्क्वायर, और ये तो 1 आ गया था। और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा, तो ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को टेन थीटा रख दिया, तो ये टेन थीटा का स्क्वायर हो गया। और 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सेक थीटा, तो ये सेक थीटा का स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये आ गया। इस तरीके से ये मेथड नंबर 2 से अपन ने इसको प्रूव कर लिया। पढ़ ली आइडेंटिटी नंबर 3। आइडेंटिटी नंबर 2 ओपन करते हैं। आइडेंटिटी नंबर 3, तो आइडेंटिटी नंबर 3 अगर अपन को प्रूफ करना है तो इसकी भी दो मेथड हो सकती हैं। अपन दोनों मेथड से करेंगे ताकि अपन को बड़े विकराल तरीके से दिमाग में समझ में आ जाए, फिक्स हो जाए क्या कहना चाह रहे हैं। भाई हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम था, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। हमने सबसे पहले एच स्क्वायर से डिवाइड किया तो आइडेंटिटी नंबर 1 आ गई, फिर बी स्क्वायर से डिवाइड किया तो आइडेंटिटी नंबर 2 आ गई। अब क्या बचा, पी बचा बस, तो पी स्क्वायर से और डिवाइड कर दें। अगर अपन दोनों तरफ पी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर आ जाएगा। इसमें तो स्टेप में कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को, भाई हमने दोनों तरफ पी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। अब हम यहाँ पे बंटवारा कर दें तो पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बंटवारा कर दिया हमने और कुछ नहीं किया। अब ये पी स्क्वायर कैंसिल होके 1 हो गया, और ये हो गया हमारे पास बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। अपन को पढ़ा है, अपन ने पढ़ा है, भाई खुदा गवाह है कि राम स्क्वायर अपॉन लीला स्क्वायर जो होता है उसको अपन राम अपॉन लीला का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम इसे b अपॉन पी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और इसे h अपॉन पी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब भैया अपन ने क्या पढ़ा था, अपन ने पढ़ा था टेन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, उसका रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, तो ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा। सिमिलरली जो साइन थीटा होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, उसका रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा, तो ये हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होगा। तो पी बी अपॉन पी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉट थीटा, और एच अपॉन पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोसेक थीटा। ये अपन पुट कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस बी अपॉन पी इज कॉट थीटा, तो ये 1 प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और एच अपॉन पी इज कोसेक थीटा, तो ये कोसेक थीटा का होल स्क्वायर। अब कॉट थीटा का होल स्क्वायर को हम प्यार से कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और कोसेक थीटा के स्क्वायर को हम प्यार से कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो हमारे पास आ गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। स्वागत करो इनका, ये आइडेंटिटी नंबर 3 है। स्वागत कर रहा हूं मैं इनको डिब्बे में इज्जत से बंद करके। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, दिस इज आइडेंटिटी नंबर 3। तो इस तरीके से ये तीसरी आइडेंटिटी हमारे पास प्रूफ हो गई। इसको अपन आइडेंटिटी नंबर 3 को अभी अपन ने एक मेथड से प्रूफ किया, अपन दूसरी मेथड से प्रूफ करते हैं। चलिए, दूसरी मेथड से प्रूफ करना बहुत आसान है। भाई हमने आइडेंटिटी नंबर 1 जो पढ़ी थी वो क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। उससे भी अपन इसको प्रूफ कर सकते हैं। हम हेडिंग डाल लें, हेडिंग ना डालें, लिख लें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दिस इज आइडेंटिटी नंबर 1। ये मेथड नंबर 2 है। अब हम इसमें क्या करें, हमें चाहिए कॉट। कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन, तो हम दोनों तरफ साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दें। अगर दोनों तरफ हम साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो यहां हमारे पास डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और यहां भी हमारे पास डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा हो गया। इस वाले स्टेप में कोई दिक्कत नहीं होगा। साइन से हमने डिवाइड इसलिए किया है क्योंकि हमें कॉट बनाना है, और कॉट जो होता है वो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। अब मैंने यहां बंटवारा किया तो ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा।
ये कैंसिल होके 1 हो जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ये जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये कहानी हो जाएगी हमारे पास। तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है? कॉट थीटा, तो ये कॉट थीटा का होल स्क्वायर। 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा, तो ये कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। दिस इज आइडेंटिटी नंबर 3, दैट इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा बाय मेथड नंबर 2। एक बार और देख लो भाई कैसे किया अपन ने। ये क्या किया हमने कि हमने दोनों तरफ साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया, तो ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस जो का त्यों रहेगा, और ये कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ये कैंसिल होके 1 हो गया। ये राम स्क्वायर अपॉन लीला स्क्वायर क्या होता है? राम अपॉन लीला का होल स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस अपॉन साइन का होल स्क्वायर। दिस इज 1 अपॉन साइन का होल स्क्वायर, क्योंकि ये जो 1 है ये 1 स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है कॉट थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा होता है कॉसेक थीटा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कॉसेक स्क्वायर थीटा हो गई। इस तरीके से ये आइडेंटिटी जो है ये मेथड नंबर 2 से प्रूफ हो गई। नोट कर लीजिए भाई सभी लोग, जो अपन ने 3 आइडेंटिटी पढ़ी हैं ये तीनों आपको बिल्कुल खतरनाक तरीके से याद होनी चाहिए। पहली आइडेंटिटी आपने क्या पढ़ी है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहां से अपन साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। वो क्या होगी? 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। यहां से आप कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो वो क्या जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी नंबर 1 पढ़ी आपने। अगर आप आइडेंटिटी नंबर 2 के बारे में बात करें तो आइडेंटिटी नंबर 2 में आपने पढ़ा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अगर हम टेन स्क्वायर थीटा का वहां ट्रांसफर कर दें तो हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या जाएगी? 1। और अगर हम 1 का उस तरफ ट्रांसफर कर दें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू क्या जाएगी? टेन स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी नंबर 2। आइडेंटिटी नंबर 3 देखो। आइडेंटिटी नंबर 3 आपने पढ़ी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अगर हम 1 का उस तरफ ट्रांसफर कर दें तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो होती है वो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और अगर आप कॉट स्क्वायर थीटा का वहां ट्रांसफर कर दें तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हमारे पास कुल मिला के ये 3 आइडेंटिटी हैं और तीनों के 3 पार्ट हैं। तो 9 चीजें हैं जो हमें याद रखना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये 9 फॉर्मूले हो गए जो आपको याद होने चाहिए। नोट कर लीजिए यहाँ तक। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन एक्सरसाइज 8.4। एक्सरसाइज 8.4 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की एक्सरसाइज है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अपन कल पढ़ चुके थे। अब उसकी एक्सरसाइज के पहले अपन उसके सॉल्व एग्जांपल करते हैं। सॉल्व एग्जांपल नंबर 12 से अपन कहानी शुरू करते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्री का नाम सुन के ऐसा फील आता है कितनी अच्छी चीज पढ़ा रहे हैं, फिर याद आता है अरे ये तो क्लास 10th का है, ये तो बहुत आसान वाली ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है, एक्सरसाइज 8.4 सॉल्व एग्जांपल नंबर करते हैं अपन 12। देखना भाई, ऐसा है कि ये जो एक्सरसाइज है, मैंने कल भी आपसे बोला था कि ये जो एक्सरसाइज है ये बहुत ही मजेदार एक्सरसाइज है। इसको बड़ी आराम आराम से धीरे धीरे अच्छे से करते रहिएगा। अगर आपको एक्सरसाइज पूरी समझ में आ गई तो इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो पूरी भूल जाओगे। प्रैक्टिस करने के बाद फिर आप अच्छे से ये एक्सरसाइज समझ पाओगे और आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 निकाल लीजिए। सॉल्व एग्जांपल नंबर 12 बोला गया है एक्सप्रेस द रेशो कॉस ए टेन ए सेक ए। क्या करना है? एक्सप्रेस द रेशो कॉस ए टेन ए और सेक ए, इन तीनों को इन द टर्म्स ऑफ साइन ए निकालना है। बहुत ही आसान है भाई। पहला देखो आप कॉस ए, तो कॉस स्क्वायर ए अपन ने पढ़ा है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। तो कॉस ए की जो वैल्यू है वो अंडर रूट ऑफ
वन माइनस साइन स्क्वायर ए हो गई। तो कॉस ए को अपन साइन ए के फॉर्म में निकाल दिया अपन ने, लो भाई खत्म। फिर दूसरा आ जाओ टेन ए। टेन ए भी बहुत विकराल तरीके से आसान है। टेन ए क्या होता है भाई, साइन ए अपॉन कॉस ए। अब साइन ए तो साइन ए के फॉर्म में ही है। कॉस ए को अपन क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये आ गया साइन ए अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये टेन ए जो है वो साइन ए के फॉर्म में आ गया। और तीसरा है सेक ए। ये बहुत विकराल आसान है भाई। सेक ए क्या होता है, वन अपॉन कॉस ए, और कॉस ए को अपन ने क्या निकाला, अंडर रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर ए। तो सेक ए की वैल्यू हमारे पास आ गई वन अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर, ये सेक ए की वैल्यू आ गई। तो हमने क्या कर किया, कॉस ए को साइन ए के फॉर्म में निकाला, टेन ए को साइन ए के फॉर्म में निकाला, सेक ए को साइन ए के फॉर्म में निकाल दिया। नोट कर लो भाई यहां तक। सॉल्व एग्जांपल नंबर 12। सॉल्व एग्जांपल नंबर 12 के बाद अपन आते हैं सॉल्व एग्जांपल नंबर 13। देखो जरा क्या कहा गया, प्रूव डैट। ये भाई साहब बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं। ये 13 वाला जो सवाल है ना, ये इसी टाइप के सवाल आते हैं और इसी में ना बच्चों के तोते उड़ते हैं। ऐसा बोला गया भाई सेक ए इंटू वन माइनस साइन ए और इंटू सेक ए प्लस टेन ए, इंटू सेक ए प्लस टेन ए। देखो यार ऐसा है, जब तक अपन बच्चे हैं, दांत हमारे कच्चे हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, तब तक हमारा भगवान साइन कॉस है। अपन पूरी दुनिया को साइन कॉस में कन्वर्ट करना चाहेंगे। टेन को क्या लिखते हैं अपन, साइन अपॉन कॉस। कॉड को क्या लिखते हो, कॉस अपॉन साइन। कॉसेक को क्या लिखते हो, वन अपॉन साइन। और सेक को क्या लिखते हो, वन अपॉन कॉस, है ना। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। कॉस स्क्वायर इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर। ये सबसे मेजर आइडेंटिटी अपन मानेंगे, इन्हीं का यूज करेंगे। तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप किससे सॉल्व होंगे, क्योंकि अगर बच्चे हो तो बाकी आइडेंटिटीज में आपको बड़ी दिक्कत जाएगी, तो अपन इससे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप, पूरी दुनिया को अपन साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो। तो सेक ए को अपन लिख सकते हैं वन अपॉन कॉस ए, इंटू है वन माइनस साइन ए। और ये जो सेक ए है इसको अपन ने लिख दिया वन अपॉन कॉस ए, और ये जो टेन ए है इसको अपन ने लिख दिया साइन ए अपॉन कॉस ए। जैसे ही अपन ने ये लिखा तो ये तो वन अपॉन कॉस ए को वन अपॉन कॉस ए रहने दो, कोई और नाम ना दो। ये वन माइनस साइन ए, इसका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास साइन ए, और ऊपर हो जाए एलसीएम आ जाएगा कॉस ए। कॉस ए कॉस ए, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, कॉस ए, और ऊपर आ जाएगा वन प्लस साइन ए। अब हम देखें जरा, तो न्यूमरेटर में हमारे पास इसके अपॉन है वन है, तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, वन माइनस साइन ए इंटू वन प्लस साइन ए, और अपॉन में क्या जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस ए। अब भैया राम प्लस लीला इंटू राम माइनस लीला, राम स्क्वायर माइनस लीला स्क्वायर। तो ये अपने पास क्या हो गया, ये अपने पास क्या हो गया, ये हो गया वन स्क्वायर माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। वन का स्क्वायर वन, और साइन वन माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। और वन माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, आइडेंटिटी पढ़ी अपन ने, अपन पुट कर देंगे यहाँ पे कि भाई साहब वन माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा होती है। तो वन माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, तो कैंसिल होके आ गया वन। तो अपन शुरुआत करेंगे यहाँ से, ये अपन यहाँ से शुरुआत करेंगे, यहाँ अपन लेके देंगे लेफ्ट हैंड साइड, एल एच एस से हमने शुरुआत करी है, और अंत में हमें क्या प्राप्त हो गया, राइट हैंड साइड। ये ऐसा हो गया, ठीक है। ये है, एक बार और नोट करने के पहले समझ लो भाई, हमारे पास ये दुनिया है, बोला गया इक्वल टू वन प्रूफ करो। तो चूंकि अभी आप नए नए बड़े हो रहे हो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में, तो आपको क्या करना है, पूरी दुनिया साइन कॉस में कन्वर्ट करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। पूरी दुनिया साइन कॉस में कन्वर्ट करना है, मतलब टेन ए को जहां टेन ए आएगा, टेन थीटा आएगा, लिख देना साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। जहां कॉट थीटा आएगा, लिख देना कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। जहां कॉसेक थीटा आएगा वहां लिख देना वन अपॉन साइन थीटा। जहां सेक थीटा आएगा वहां लिख देना वन अपॉन कॉस थीटा। और पहली आइडेंटिटी से फोकस हो जाएगा आपका। पहली आइडेंटिटी में तीन पार्ट थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, वन माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, बस। तो ये सेक ए को बनने लिखा वन अपॉन कॉस ए, सेक ए को वन अपॉन कॉस ए, टेन ए को साइन ए अपॉन कॉस ए। पूरी दुनिया साइन कॉस में कन्वर्ट हो गई। इन दोनों का एलसीएम आ गया कॉस ए, ऊपर बचा वन प्लस साइन ए। ये वन माइनस साइन ए अपॉन वन है, ये वन अपॉन कॉस ए है। न्यूमरेटर न्यूमरेटर का मल्टीप्लाइड करेंगे तो वन माइनस साइन ए इंटू वन प्लस साइन ए। डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर करोगे तो कॉस ए इंटू कॉस ए। अब वन माइनस साइन ए इंटू वन प्लस साइन ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। और अपॉन में कॉस ए इंटू कॉस ए क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए। तो वन का स्क्वायर वन माइनस साइन स्क्वायर ए।
तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या आ गया 1, और यही राइट हैंड साइड यही प्रूफ करना था, तो लिख देना लास्ट में राइट हैंड साइड और वही लिख देना होप्पो, है ना। चलो नोट कर लो भाई साहब। थर्ड एग्जांपल नंबर 14 आपके सामने पड़ा हुआ है, ध्यान दो भाई। कॉट ए माइनस कॉस ए के अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए इक्वल टू कॉस ए के माइनस 1 अपॉन कॉस ए के प्लस 1, है ना। जब कुछ समझ में ना आए, क्योंकि अभी तो बच्चे हों, जब कुछ समझ में ना आए पूरी दुनिया साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो तो कुछ कुछ हो जाएगा। तो ये LHS है, तो भाई कॉट को अपन ने लिख दिया कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक भाई, अच्छी बात है। माइनस ऑफ कॉस ए अपॉन 1, और ये से अपन ने लिख दिया कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन 1। अच्छा, न्यूमरेटर से अगर मैं यहाँ भी कॉस ए है यहाँ भी कॉस ए है, अगर मैं कॉस ए ले लूँ कॉमन तो यहाँ क्या बचेगा 1 अपॉन साइन ए माइनस 1, और यहाँ से अगर कॉस ए कॉमन ले लूंगा तो ये क्या बचेगा 1 अपॉन साइन ए प्लस 1। कॉस ए कैंसिल हो गया, और 1 अपॉन साइन ए क्या होता है कॉस ए के, तो 1 अपॉन साइन ए को लिख दिया कॉस ए के माइनस 1, और यहाँ भी 1 अपॉन साइन ए को लिख दिया कॉस ए के प्लस 1। आपको फॉर्मूले जो यूज किए वो लिखने हैं। पहला फॉर्मूला आपने यूज किया है कॉट ए इक्वल टू कॉस ए अपॉन साइन ए, ये कहाँ लिखना है आपको, यहाँ पे। तो दूसरा फॉर्मूला आपको लिखना है यहाँ पे कि 1 अपॉन साइन ए इक्वल टू कॉस ए के, पूरा फॉर्मूले लिखने हैं, है ना। अभी जब तक आप नए नए हो तब तक पूरे फॉर्मूले लिखना, नहीं तो भूल जाओगे, कोई फायदा ही नहीं है। जिस चीज का आदमी प्रयोग नहीं करता वो चीज गायब हो जाती है, वैसे ये फॉर्मूले हैं, ठीक है ना। नोट करो। अब ये सॉल्व एग्जांपल नंबर 14 के बाद सॉल्व एग्जांपल नंबर 15, ये अभी नहीं करेंगे, पहले एक्सरसाइज करेंगे, और बीच में एक्सरसाइज के बीच में इस टाइप का एक क्वेश्चन आएगा सॉल्व एग्जांपल 15 जैसा, तब उसको सॉल्व करेंगे। अपन निकालें एक्सरसाइज 8.4। क्वेश्चन नंबर 1 देखो भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोला गया है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन द फॉर्म ऑफ कॉट ए। क्या करना है, साइन ए, सेक ए और टेन ए को आपको कॉट ए के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बहुत सस्ता सवाल है। पहला देखो इसका टेन ए, पहला क्या है हमारे पास टेन ए। अगर अपन टेन ए देखते हैं तो टेन ए को अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट ए, तो टेन ए तो 1 अपॉन कॉट ए समाप्त। फिर दूसरा अपन देखते हैं सेक ए, तो हमने सेक स्क्वायर ए का आइडेंटिटी पढ़ी है, क्या होती है भाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, अच्छी बात है। तो सेक ए को अपन ने लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो बेसिकली ये है 1 प्लस टेन ए का होल स्क्वायर, और टेन ए की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन कॉट ए, तो 1 प्लस 1 अपॉन कॉट ए का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 अपॉन में आ गया कॉट स्क्वायर ए। तो हमारे पास एलसीएम वेल्सियम टाइप की कोई चीज अगर होती है वो अपन ले लेंगे, तो अपॉन में तो आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए, और ऊपर हमारे पास आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। एक बार और समझ लो इसको भाई, सेक स्क्वायर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर है, टेन स्क्वायर मतलब टेन ए का होल स्क्वायर। अब टेन ए होता है 1 अपॉन कॉट ए, तो 1 का स्क्वायर 1 और कॉट ए का स्क्वायर कॉट स्क्वायर ए, और ये 1 को लिख दिया 1 अपॉन 1। 1 और कॉट ए स्क्वायर ए का एलसीएम आ गया कॉट स्क्वायर ए, ये कॉट स्क्वायर ए ऊपर चला गया तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। तो हमने सेक स्क्वायर ए को जो है वो कॉट ए के फॉर्म में लिख दिया। अब क्या बचा साइन ए, तो साइन ए भी बहुत आसान है, देखो भाई थर्ड साइन ए। अब देखो साइन ए जो है इसको अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक ए, ठीक है। अच्छा, कॉसेक स्क्वायर ए ये क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो कॉसेक ए की वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हमने यहाँ पे कॉसेक ए की जगह अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए पुट कर दिया, तो साइन ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। एक बार और समझ लो भाई, हमें साइन को कॉट के फॉर्म में करना था, तो साइन होता है 1 अपॉन कॉसेक ए, और कॉसेक स्क्वायर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो कॉसेक ए होगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इस कॉसेक ए की जगह हमने अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए रख दिया, तो साइन ए इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये प्रूफ हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया। नोट करो भैया, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करो भाई।
तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो क्या लिखा है, पढ़ लो भाई पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन द फॉर्म ऑफ सेक ए, मतलब साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए और कॉसेक ए, ये पूरी दुनिया को आपको सेक ए के फॉर्म में लिखना है। सबसे आसान क्या है, कॉस ए, क्योंकि कॉस ए की वैल्यू 1/sec ए होती है। लो भाई, फिर आसान क्या है, टेन ए, क्योंकि टेन स्क्वायर ए की वैल्यू सेक स्क्वायर ए -1 होती है। तो टेन ए की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, √(sec स्क्वायर ए -1). लो भाई, टेन ए भी आ गया और कॉस ए भी आ गया। अब टेन ए आ गया तो कॉट ए भी आ जाएगा। भाई कॉट ए की वैल्यू क्या होती है, 1/10 ए। तो जो कॉट ए है, इस टेन ए की वैल्यू क्या, √(sec स्क्वायर ए -1), तो हो जाएगा √(sec स्क्वायर ए -1). तो कॉट ए इज 1/√(sec स्क्वायर ए -1). ठीक है भाई, तो हमारे पास अब क्या बचा, साइन ए, साइन ए और कॉसेक ए। चलो तो अपन कॉसेक ए लिखते हैं। कॉसेक स्क्वायर ए क्या होता है, 1 + कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। और कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, कॉट स्क्वायर होगा 1/, बस ऐसे रहने दो, 1 + कॉट ए का होल स्क्वायर। और कॉट ए की वैल्यू अपन ने क्या निकाली है, 1/√(sec स्क्वायर ए -1). इसका स्क्वायर कर दोगे तो 1/sec स्क्वायर ए -1 आ जाएगा, ठीक है ना। सेक स्क्वायर ए -1 स्क्वायर कर देंगे तो अंडर रूट अलग हो जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे तो अपॉन में तो हो जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर ए -1, और ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1 और ये +1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए अपॉन सेक स्क्वायर ए -1। ये है कॉसेक स्क्वायर ए। कॉसेक ए चाहिए तो अंडर रूट ले लेंगे, तो सेक स्क्वायर ए का अंडर रूट सेक ए हो जाएगा और डिनोमिनेटर में हो जाएगा √(sec स्क्वायर ए -1), तो ये कॉसेक ए आ जाएगा। एक बार और समझ लो, कॉसेक स्क्वायर ए 1 + कॉट स्क्वायर ए होता है। कॉट स्क्वायर ए मतलब कॉट ए का होल स्क्वायर, और कॉट ए है 1/√(sec स्क्वायर ए -1). तो कॉट स्क्वायर ए इसका स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और अंडर रूट अलग हो जाएगा तो सेक स्क्वायर ए -1। तो कॉट ए आ गया 1/sec स्क्वायर ए -1 और 1 को लिखा 1/1। एलसीएम आ गया सेक स्क्वायर ए -1, ये भाई साहब यहाँ गया तो सेक स्क्वायर ए -1, ये यहाँ गया तो +1, -1 +1 कैंसिल, तो सेक स्क्वायर ए अपॉन सेक स्क्वायर ए -1। ये कॉसेक स्क्वायर ए आ गया। कॉसेक ए चाहिए अंडर रूट ले लिया, तो सेक स्क्वायर ए का सेक ए और इसका √(sec स्क्वायर ए -1, ये कॉसेक ए आ गया। साइन ए, अब साइन ए तो बहुत ही आसान है। साइन ए क्या होता है, 1/cosec ए। अब cosec ए अगर राम अपॉन लीला है तो साइन ए क्या हो जाएगा, लीला अपॉन राम। तो साइन ए की वैल्यू हो जाएगी √(sec स्क्वायर ए -1/sec ए, रेसिप्रोकल ऑफ cosec ए। तो ये साइन ए आ गया। तो हो गए सब पांचों के पांचों, इक्का दुक्का तिक्का चुक्का पच्चा, है ना, 5 के 5 पूरे हो गए। नोट कर लो भाई साहब, ये हो गया अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आओ क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में 2 पार्ट हैं, हालांकि दोनों बहुत विकराल तरीके से आसान है। करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3। पढ़ लो भाई एक बार क्या कहा गया है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखो, बोला गया है साइन स्क्वायर 63 डिग्री, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखो भाई, यहाँ 63 और 27 है, 63 और 27 कितना होता है, 90। अरे वाह, दोनों का सम 90 है। तो अपन इसमें वो वाला कंसेप्ट लगा दें कि साइन थीटा को अपन लिख सकते हैं कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा। तो अगर हमारे पास साइन 63 डिग्री 3 डिग्री है तो इसको अपन लिख सकते हैं कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस ऑफ 63 डिग्री। तो साइन 63 डिग्री जो है इसको अपन पुट कर सकते हैं कॉस ऑफ 27 डिग्री। तो यहाँ पे अपन पुट कर देंगे साइन 63 डिग्री इक्वल टू कॉस 27 डिग्री। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर 27 डिग्री। अब डिनोमिनेटर में आओ, 17 + 73 कितना होता है, 90। तो अपन यहाँ भी रखेंगे कि अपन कॉस थीटा जो है इसको रख सकते हैं साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा। तो कॉस ऑफ 73 डिग्री को साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री,
तो कॉस ऑफ 73 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 17 डिग्री। तो कॉस, ये तो कॉस स्क्वायर 17 है, और कॉस 73 को क्या लिख देंगे, साइन 17, तो ये साइन स्क्वायर 17 हो जाएगा। अब हमने पढ़ा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो न्यूमरेटर क्या हो गया 1। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो ये भी 1। तो ओवरऑल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1। तो ये हमारे पास थर्ड का फर्स्ट हो गया। नोट कर लीजिए भाई, फर्स्ट हो गया अपना। थर्ड के बाद देखो थर्ड का सेकंड। थर्ड का सेकंड भी बहुत ही आसान है। बोला गया है साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। अब देखो भैया, इसमें दो एंगल है 25 और 65, दोनों का सम कितना है 90। दोनों का सम अगर 90 है तो ये जो कॉस थीटा है इसको अगर अपन लिखें साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, और ये जो साइन थीटा है इस साइन थीटा को अपन लिख देते हैं कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा। ये कॉस थीटा में और ये साइन थीटा में अपन ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अगर हम अप्लाई करेंगे तो ये साइन 25 तो जो का तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस ऑफ 65 डिग्री, और ये कॉस 25 डिग्री जो का तो, और ये हमारे पास साइन थीटा इज कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो 90 माइनस 65। समझ में आया, कॉस थीटा इज साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 65 इज साइन 90 माइनस 65, साइन थीटा इज कॉस 90 माइनस थीटा, साइन 65 इज कॉस 90 माइनस 65। तो ये हो गया हमारे पास साइन 25 डिग्री। साइन 90 माइनस 25 क्या हो जाएगा, साइन 25 डिग्री, और ये हो जाएगा कॉस 25, कॉस 90 माइनस 25 क्या हो जाएगा, कॉस 25। अब साइन 25 इंटू साइन 25 क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 25 डिग्री, कॉस 25 इंटू कॉस 25 क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। और हमने क्या पढ़ा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो साइन स्क्वायर राम प्लस कॉस स्क्वायर राम 1। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो 1। नोट कर लो भाई, दिस इज थर्ड का सेकंड। थर्ड का थर्ड हो गया अपना, क्वेश्चन नंबर थर्ड पूरा हो गया। अब अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट पार्ट बोला है चूज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखो भाई, जब तक लॉकडाउन है तो आपके एग्जाम ऑब्जेक्टिव ही होने हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बड़े प्रेम पूर्वक देखिएगा, है ना। 9, हालांकि बहुत सड़े रहते हैं, सेक स्क्वायर है माइनस 9 टेन स्क्वायर है, हाँ ये तो हो गया। 9 ले लो कॉमन, अंदर क्या बचा, सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है, और आइडेंटिटी अपन ने क्या पढ़ी है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। तो सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर की वैल्यू 1 होगी, तो 9 इंटू 1 क्या हो जाएगा 9, और 9 मतलब ऑप्शन नंबर क्या है बी। तो भाई लो भाई, फोर्थ का फर्स्ट हो गया। अब फोर्थ का सेकंड और देखो, यहीं पे बोला गया है 1 पर नहीं मत देखो, बड़ा है, नोट करो इतना, फिर कराते हैं फोर्थ का सेकंड। फोर्थ का सेकंड हो गया, फोर्थ का फर्स्ट हो गया। अब करते हैं अपन फोर्थ का सेकंड। फोर्थ का सेकंड थोड़ा अच्छा सा सवाल है, देखें जरा क्या लिखा है। बोला गया भाई 1 प्लस टेन थीटा, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस ऑफ कॉसेक थीटा, इसकी वैल्यू बताओ। सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, तो हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। भाई टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सेक थीटा की वैल्यू 1 अपॉन कॉस थीटा। 1 प्लस कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन साइन थीटा। तो कॉट थीटा की जगह रख दिया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉसेक थीटा की जगह 1 अपॉन साइन थीटा। ये पहला स्टेप हो गया, समझ में आ गया होगा। एलसीएम लो इसका, तो एलसीएम आ जाएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा यहाँ चला जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। यहाँ पे अगर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास साइन थीटा, साइन थीटा यहाँ चला जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। कुछ नहीं कि अपन ने एलसीएम लिया, भाई यहाँ पे क्या है कॉस कॉस 1, तो एलसीएम आ गया कॉस, कॉस यहाँ चला गया तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। यहाँ पे आ गया साइन साइन 1, एलसीएम आ गया साइन, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ठीक है, तो यहां तक अपने पास आ गया। अब अपन ने क्या किया देखो जरा, ये कॉस प्लस साइन है, ये साइन प्लस कॉस है,
तो इस कॉस प्लस साइन को भी हमने साइन प्लस कॉस लिख दिया, लिख सकते हैं ना। ए प्लस बी को हम बी प्लस ए लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में बंद कर दिया, तो ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1, और ये हमारे पास है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1। ये तो न्यूमरेटर में है। डिनोमिनेटर में क्या है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो यहाँ अपन ने लिख दिया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। पहले यहाँ तक की दुकानदारी नोट कर लो भाई, ये अगले पेज में भी जाएगा। अब यहाँ पे देखो, ये जो न्यूमरेटर में है ये a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर, अपॉन में आ जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अपन क्या करेंगे, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाएंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो अपन फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और 1 का स्क्वायर 1, अपॉन में हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो यहाँ पे अपन पुट कर देंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1, अपॉन हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा न्यूमरेटर में हमारे पास 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कॉस से कॉस, साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 2। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2। 2 मतलब क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी। तो फोर्थ के सेकंड का आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी आ गया, नोट करो भाई। चलिए फोर्थ का थर्ड देखते हैं। बोला है sec a प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, sec a को लिखा 1 अपॉन कॉस ए, टेन ए को लिखा साइन ए अपॉन कॉस ए, एलसीएम आ गया कॉस ए, ऊपर बचा 1 प्लस साइन ए और ये वाला 1 माइनस साइन ए, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन कॉस ए, तो 1 का स्क्वायर तो 1, साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा कॉस ए। तो फोर्थ के थर्ड का जो आंसर आ गया वो